नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सबसे पहले तो शुरू हो रहे नववर्ष 2024 की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये नया साल आपके लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में अनेकों खुशियां लेकर आए। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, मोदी जी आपने कहा था 2023 तक हर किसान की आमदनी दोगुनी होगी, हर हिंदुस्तानी के पास घर होगा और उसमें 24x7 बिजली मिलेगी, अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी। ये सब तो नहीं हुआ, लेकिन हर भारतीय को पता चल गया कि भाजपा का झूठ सबसे मजबूत। पीएम मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 108वें एपिसोड पर देशवासियों को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत का सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को, इसके लिए फिट होना जरूरी। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार बोले, एक टर्स जैसी बॉडी न बनाई। इसके अलावा चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने कहा, 4 से 5 नहीं 7 घंटे सोएं। दुश्मनों की अब खेल नहीं, चप्पे चप्पे पर नौसेना की पैनी नजर। भारतीय तट पर व्यापारिक जहाजों पर हुए हालिया हमलों के बाद नौसेना ने अरब सागर में बढ़ाई निगरानी, 3 वॉरशिप तैनात किए। लोकसभा चुनाव 2024 में 251 सीटों पर अकेले लड़ेगी कांग्रेस। इसके अलावा 9 राज्यों में 85 सीटें इंडिया गठबंधन से मांगेगी। 14 जनवरी से पहले होगा सीटों का बंटवारा। वेलकम 2024 अंतरिक्ष में बनेगा फिल्म स्टूडियो। महिलाएं चर्च में प्रिस्ट बनेगी। दवा से खत्म होगा कुपोषण। 52 साल बाद नासा फिर चांद पर इंसान भेजेगा। जर्मनी में एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर लॉन्च होगा। इस तरह 2024 में कई नए काम होंगे जो 2024 को स्पेशल बनाएंगे। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून का विरोध। देश भर में हड़ताल पर ट्रक ड्राइवर, कई राज्यों में चक्का जाम और प्रदर्शन। दरअसल केंद्र सरकार के नए कानून में 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल का प्रावधान है। रेसलर विनेश फोगाट के खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने के बाद समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा, क्या बाहुबली का राजनीतिक फायदा बेटियों की आंसुओं से ज्यादा है? प्रधानमंत्री की यह निष्ठुरता पीड़ादायक। आतंकवाद पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। तहरीक ए हुर्रियत को घोषित किया आतंकी संगठन। यूएपीए के तहत बंद की अलगाववादियों की दुकान। अमित शाह बोले, इस्लामिक शासन स्थापित करने का था प्रयास। इससे पहले 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग मसरत ग्रुप किया था बैन। देश भर में शीतलहर का प्रकोप। कोहरे के कारण ट्रेनों के थमे पहिए, कई उड़ानें हुई निरस्त। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में 2 जनवरी तक बहुत घने कोहरे का अनुमान। इस दौरान 50 मीटर से भी कम रहेगी दृश्यता। जो कुछ प्रधानमंत्री अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास कम और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी ज्यादा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। इसरो नए साल के अवसर पर रचेगा नया इतिहास। पीएस एल्विस C-58 फ्लाइट के जरिए 4 स्टार्टअप की होगी अंतरिक्ष में एंट्री, जिससे पृथ्वी की निचली कक्षा में रखा जाएगा। गर्भगृह में विराजने वाली रामलला की प्रतिमा फाइनल 51 इंच की खड़ी प्रतिमा होगी। कर्नाटक के नीले पत्थर से की गई है तैयार। अब अयोध्या से चलेगी बीजेपी की सरकार, वहीं होगा पीएम और पार्टी ऑफिस। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा, अगर कोई एक पार्टी कहती है कि राम हमारे हैं तो वे राम को छोटा कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने राम के लिए बलिदान दिया है। राज्यों के 158 बिल केंद्र में अटके। इनमें से 51 बिल 1 साल से भी ज्यादा समय से पेंडिंग। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के धर्मांतर बिल 17 साल से फंसे। शिवसेना नेता संजय राउत के बयानों पर रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने किया पलटवार। कहा, संजय राउत को बहुत दर्द है, वो दर्द व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए भगवान राम को इसमें घसीट रहे हैं। इंडिगो के प्लेन में सैंडविच में मिले कीड़े। महिला यात्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। महिला यात्री का आरोप है कि शिकायत के बाद भी केबन क्रूज सैंडविच बांटता रहा। वीडियो सामने आने के बाद एयरलाइन को मांगनी पड़ी माफी। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में भाजपा की बड़ी तैयारी। अयोध्या के लिए चलेगी 200 स्पेशल ट्रेनें। रामलला की कराएगी दर्शन। इस दौरान रहना खाना सब होगा फ्री। मोदी के आने के बाद ही मुस्लिम महिलाओं को मिला स्थायी पति। आरएसएस नेता कल्लाड़ का प्रभाकर भट्ट का विवादित बयान। वहीं इस मामले को लेकर आरएसएस नेता भट्ट के खिलाफ 2 अलग-अलग शिकायतें दर्ज। बिहार में भी रामलला ही लगाएंगे बीजेपी का बेड़ा पार। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाता को लुभाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बनाया सॉलिड प्लान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 841 मरीज मिले। इस दौरान संक्रमण से 3 मरीजों की हुई मौत। पिछले 227 दिनों में यह सबसे ज्यादा। कई सांसदों और मंत्रियों के कटेंगे टिकट। लोकसभा चुनाव में भी चौंका सकती है बीजेपी। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में पार्टी नए अंदाज में नजर आएगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर जेडीयू ने दिया साफ संदेश। कहा, यह हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। इस अवसर को उत्साह, उमंग और बिना किसी भेदभाव के साथ मनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द बहाल कर करवाए जाए चुनाव। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला बोले, लोग चाहते हैं चुनी हुई सरकार। अब दिल्ली में भीड़ में हुई हिंसा या मॉब लिंचिंग के दौरान मारे जाने वाले लोगों को मिलेगा मुआवजा। एलजी सक्सेना ने नई पॉलिसी को दी मंजूरी। दिल्ली में ठंड और कोहरे के बीच पोल्यूशन की मार। 400 पहुंचा एक्यूआई। न्यू ईयर पर आतिशबाजी बिगाड़ सकती है हवा का मिजाज। वहीं महाराष्ट्र में बारिश से होगा नए साल का स्वागत। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। शीतलहर ने बढ़ाई ठंडक। अगर यादवों का भला चाहते हैं अखिलेश तो कर ले भाजपा से गठबंधन। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया को दी नसीहत। बिहार में वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाना हुआ अनिवार्य। नहीं लगाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। परिवहन विभाग के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश हुए जारी। राम से नफरत तो पाकिस्तानी भी नहीं करते। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी नेताओं को दी सलाह। का जो लोग राम से नफरत करते हैं उनका तो भारत की राजनीति में कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। पंजाब कांग्रेस मुखिया राजा वंडिंग ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, 2014 में बात शुरू हुई थी कालाधन देश में वापस लाने की, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की और महंगाई कम करने की, लेकिन अब 2024 आ गया। सच बताए क्या कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी जानकारी।
2023 में देश ने बहुत कुछ हासिल किया। साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव जेडीयू विधायकों से कर रहे संपर्क। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, बोले कभी भी गिर सकती है नीतीश सरकार। राजस्थान में भजनलाल मंत्रिमंडल में वसुंधरा केमे को नहीं मिली तरजीह। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बदल रहे समीकरण। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून का विरोध। देश भर में हड़ताल पर ट्रक ड्राइवर, कई राज्यों में चक्का जाम और प्रदर्शन। दरअसल केंद्र सरकार के नए कानून में 10 लाख का जुर्माना और 7 साल सजा का प्रावधान। जहां देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। संगठन ने चक्का जाम का आह्वान किया। इसके बाद से देश भर में हड़ताल शुरू हो गई है। ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स ने जयपुर मेरठ आगरा एक्सप्रेस वे सहित कई हाईवे पर प्रोटेस्ट किया। वहीं गुजरात में ट्रक चालकों ने राजकोट अहमदाबाद हाईवे बंद कराने की कोशिश की, जिससे लंबा जाम लग जाए। इस दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने एक बस की खिड़की के कांच तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। यहाँ कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। नए प्रावधान को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए मोटर ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष अमृत मदान ने कहा कि हिट एंड रन के मामलों में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इस नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है, लेकिन प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं। इन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालकों का है। भारत इस समय वाहन चालकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए। वहीं इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिलेगा। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी। रेसलर विनेश फोगाट के सपोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि बाहुबली का राजनीतिक फायदा बेटियों की आंसुओं से ज्यादा राष्ट्र के अभिभावक पीएम मोदी की निष्ठुरता पीड़ादायक। जी हां, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से विवाद में रेसलर विनेश फोगाट के खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के अभिभावकों को प्रधानमंत्री की ऐसी निष्ठुरता देख पीड़ा हो रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश की हर बेटी के लिए आत्म सम्मान पहले है, अन्य कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद। उन्होंने कहा, आज क्या एक घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की कीमत इन बहादुर बेटियों की आंसुओं से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्र का अभिभावक होता है, उसकी ऐसी निष्ठुरता देख पीड़ा होती है। दरअसल विनेश फोगाट ने शनिवार को अवार्ड लौटाने के लिए दिल्ली में पीएमओ गई थी। उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड को वही कर्तव्य पद पर छोड़ दिया और कहा, मैं इंसाफ के लिए यहां पहुंची हूं। जब तक इंसाफ नहीं मिलता ये लड़ाई जारी रहेगी। पीएम मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 108वें एपिसोड पर देशवासियों को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत का सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को, इसके लिए फिट होना जरूरी। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार बोले, एक्टर्स जैसी बॉडी ने बना। इसके लिए चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने कहा, 4 से 5 नहीं 7 घंटे सोए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 108वें एपिसोड पर देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मुख्य रूप से फिट इंडिया अभियान पर चर्चा की। उन्होंने चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, एक्टर अक्षय कुमार और क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर से मेंटल और फिजिकल हेल्थ की टिप्स सुनवाई। पीएम ने 108वें एपिसोड की शुरुआत 108 अंक के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व है। उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। 108 बार मंत्र जपा जाता है। मंदिरों में 108 सीढ़ियां होती है, इसलिए ये एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। इसके बाद मोदी ने फिट इंडिया, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर लंबी चर्चा की। मोदी ने आखिर में भगवान श्री राम के भजन को सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील की। उन्होंने कहा, हैशटैग श्री राम भजन के साथ लोग अपनी रचनाएं शेयर करें, इससे देश के सभी लोग राम राय हो जाएंगे। पीएम ने 2023 की चर्चा करते हुए कहा कि इसी साल नारी शक्ति वंदन बिल भी पारित हुआ। नाटो नाटो गानों को ऑस्कर मिला। इस साल खिलाड़ियों ने भी देश का नाम बढ़ाया और सिनेमा क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां रही। उन्होंने कहा, भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें रैंक पर थे और आज हमारी 40वीं रैंक है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।